है बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो हमने 2023 तक के जितने वीडियो हैं सब हमने अपलोड कर दिए हैं। अब 2024 के जो सेट नंबर 1 है, सेट 1 है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद कैसा होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसलिए इस त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। दूसरा प्रश्न है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 140 का 2 से कटेगा 70 हो जाएगा, फिर 2 से 35 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 7 हो गया, फिर 7 से 1 हो गया। यानी 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 बार आया है तो 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। कौन सा विकल्प मिल रहा है? सी वाला विकल्प मिल रहा है। अब देखा जाता है तीसरा प्रश्न, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध है? तो इसका संबंध जो होता है ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। चौथा प्रश्न है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6xy प्लस 1 बराबर 0 युग्म का हल होगा। तो इसके लिए 3 कंडीशन होते हैं। पहले हम निकालेंगे, पहला रेखा जो दिया हुआ है उससे a1 बराबर कितना है? यहाँ पर गुणांक इसके होते हैं। a1 1 है, b1 हमारा 2 है, यहाँ पर b1 हो गया, c1 कितना है? 5 है, ठीक है। दूसरी रेखा से कितना है? माइनस, यानी a2 बराबर -3, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 1 है। तो पहले हम निकालेंगे a1 बाई a2। a1 बाई a2 का मान, a1 का मान 1 हो गया और a2 का मान 3 हो गया। उसके बाद निकालेंगे b1 बाई b2। b1 कितना है? 2 और b2 है -6, कट जाएगा तो -1/3 हो गया। और तीसरा हम निकालेंगे c1 बाई c2। c1 कितना है? 5 है बटे 1 हो गया, तो हमारा आ गया 5। देख रहे हैं यहाँ पर a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, लेकिन c1 बराबर नहीं है इनके, यानी नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये किसका शर्त है? क्या नाम है, कोई हल नहीं है, यानी कि हमारा पहला विकल्प है अद्वितीय हल है, ये तो होगा नहीं। 2 हल है, ये भी नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, श्रेणी, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, माइनस AP दिया हुआ है -5 -1 3 7 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। इसका सार्वंतर पूछा है, तो देखेंगे यहाँ पर a2 बराबर कितना है? a2 नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है t1। t बराबर -5 और t2 बराबर -1। तो d बराबर सार्वंतर d क्या होता है? t2 माइनस t1 होता है। t2 -1 और माइनस t1 का मान कितना है? -5 हो गया। -1 से प्लस हो जाएगा, यानी बच जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। डी वाला विकल्प इसका सही होगा। और 6वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। कौन सा विकल्प मिल रहा है? सी वाला विकल्प मिल। अगला प्रश्न है, 2 बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ठीक है। तो x1 कितना है? x1 y1 x2 y2। x1 कितना है? 2 माइनस x2 कितना है? 4 का होल वर्ग। y1 कितना है? 3 माइनस
1 का होल वर्ग। कितना बचेगा? -2 का वर्ग हो गया प्लस 2 का वर्ग। ये हो गया हमारा 4 + 4 यानी हो गया कड़ी में 8। 8 का वर्गमूल क्या होता है? 2 कड़ी में 2, मात्र 2 कड़ी में 2, यानी बी वाला विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का क्या मान होगा? तो जानते हैं विविध कर, ये पहले a बराबर निकाल देते हैं। a बराबर कितना है? 3, b बराबर -12 और c बराबर m। चूंकि समीकरण के मूल क्या है? समीकरण के मूल बराबर है। जब बराबर होता है तो सूत्र क्या होता है? b² - 4ac = 0। b का मान कितना हमारा है? -12 का होल वर्ग, -4 गुणे a का मान 3 और c का मान है m बराबर 0। -12 का वर्ग करेंगे तो +144 - 4 3 12m बराबर 0। -12m बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा तो -144 हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 144/12 यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा? 12। कौन सा विकल्प मिलेगा? डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न। क्या है? कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a है तो इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? पहले क्या करते हैं? एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ABC है, एक शीर्ष लंब डाल देते हैं, यहाँ से शीर्षों से एक लंब डाल देते हैं। इसकी भुजा क्या है? 2a है। ठीक है, AB पूरा क्या है? 2 है, AB 2a। तो यहाँ से इस पे लंब जब डालते हैं तो ये आधा आधा हो जाएगा। दो त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें यदि लंब डालते हैं तो ये समूह भुजा को क्या करता है? समझ विभाजित भी करता है। कौन कौन सा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है एक और त्रिभुज होता है। एक समबाहु त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि AD का माप ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABD में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है हमारा? AB का वर्ग, आधार हमारा BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। AB का मान कितना है? 2a का वर्ग हो गया, BD का मान a है, a² हो गया प्लस AD²। माइनस 2a का वर्ग करेंगे तो 4a², ये हमारा a² प्लस AD²। पक्षांतर कर देते हैं, 4a² माइनस a² बराबर AD², अर्थात AD² बराबर हो गया 3a²। AD बराबर वर्गमूल बढ़ा देंगे तो क्या हो गया? कड़ी में 3a। कौन सा विकल्प मिल रहा है? सी वाला विकल्प मिल रहा है। इसके बाद 10 नंबर है निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? तो माध्य निकाला जाए यहाँ से, 10 नंबर है ना। इसके लिए हम क्या कॉलम बनाएंगे? एक जो वर्ग अंतराल दिया है वर्ग अंतराल लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला कॉलम बनाते हैं मध्यमान का, मध्यमान का इसको हम बोलते हैं XI। उसके बाद अगला कॉलम होता है बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं FI। इसका अगला कॉलम हो जाएगा FI XI। वर्ग अंतराल क्या है? 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से हमारा कितना है? 9 है, 9 से 11 है। ठीक है, यहाँ पर योग लिख देंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, ये 8 हो गया, आधा हो गया 4। अब 2 2 जोड़ते जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बारंबारता इनका कितना दिया है? 3 2 4 2 3, 3 दूनी गुणा कर देंगे ना, FI XI है तो गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 8
24, ये कितना हो गया 16, ये हो गया हमारा 30। सिग्मा एफ आई और एक्स आई इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 10 यानी कि 24, 4 हो गया 4 5 6 6 2 8 हो गया 84 हो गया। फिर इसको सिग्मा एफ आई को जोड़ देंगे तो 5 4 9 9 5 14 हो गया। तो समांतर माध्य बराबर हमारा हो जाएगा, सूत्र क्या होता है एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 84 और सिग्मा एफ आई का मान है 14, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। इसके बाद है 11 नंबर, क्या है साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश। इसका मान हमेशा एक ही होता। अब कैसे होता है तो इसमें क्या करते हैं, या तो अंश वाले को बदल देते हैं या तो हर वाले को बदल देते हैं। अब जिसकी मर्जी जो करता है वो अपना कर लेता है। तो हमारी देखते हैं पहले ऊपर वाले यानी अंश को बदल देते हैं। तो साइन दिया हुआ है 27 लाने के लिए 90 में से यदि हम 63 घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। नीचे वाले अगर ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो नीचे वाले को वैसे ही रहने देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है कॉस थीटा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या है 12 नंबर, क्या है यदि cos a बराबर कड़ी में 3/2 तो sin 2a का मान क्या होगा। देखा जाए cos a बराबर क्या है कड़ी में 3/2। cos a कड़ी में 3 कितने अंश में होता है, cos कितने अंश में 30 अंश में होता है, यानी a बराबर हमारा हो गया 30 अंश। पूछा क्या है sin 2a पूछा है, तो sin 2 गुणे a का मान निकाले है ना 30 अंश, यहाँ पर रख देते हैं। कितना हो जाएगा साइन 60 अंश का हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। डी वाला विकल्प क्या होगा सही होगा।